तो व्हाट इज़ कंडक्शन? कंडक्शन हम कहते हैं इफ़ वन एंड ऑफ अ मेटल स्पून, अभी हम ये आपको समझाया जा रहा है कि इफ़ वन एंड ऑफ अ मेटल स्पून इज़ हीटेड विद अ फ्लेम, द अदर एंड विल ऑल्सो गेट हीटेड अप आफ्टर अ बॉयल। मतलब हम इसको सिंपली देखते हैं। अगर मम्मा जो हैं, आप देखो आप किचन में कोई काम कर रहे हैं, आपके पास गरम गरम एक कप आया चाय का, आप एक मेटल के स्पून लो जो हम नॉर्मली स्पून यूज़ करते हैं, और आप उसको उसके अंदर डाल दो गरम गरम चाय या गरम गरम पानी के अंदर। थोड़ी देर बाद, मतलब उसको ठंडा नहीं करना, लेकिन मतलब 2-4 मिनट्स के बाद जब आप उसको चम्मच को हटाओगे या पकड़ोगे, आप देखोगे कि वो गर्म हुई हुई होगी। ठीक है। इसी तरीके से जब आप किचन में कोई काम वगैरह करो, या आप देखो कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे ये पाइपिंग हुई हुई है, वाटर पाइप्स अगर ये बाहर लगे हुए हैं, लोहे के जो पाइप्स हमारे पानी के होते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ पड़ी है जो मेटल की हो या कोई आयरन की चीज़ हो, आप देखोगे कि सूरज की रोशनी उस पर पड़ रही है और कुछ टाइम के बाद वो हीट अप हो रहा है। या आप यही देखो कि किचन में जो है वो खाना पक रहा है, तो पहले देगची ठंडी होती है और ऐसे ऐसे सारा कुछ गर्म हो जाता है। तो दिस इज़ कॉल्ड कंडक्शन। The heat energy is transferred from one end of the spoon to the other without the actual movement of particles. पार्टिकल्स मूव नहीं किए, जो स्पून है वो वैसा ही रहा है, जस्ट हीट एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हुई है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? कंडक्शन कहते हैं। तो व्हाट इज़ कंडक्शन? यह इसकी डेफिनेशन है, जहाँ पे कंडक्शन हाईलाइट हुआ हुआ है कि द ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू मैटर विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम देयर पोजीशन इज़ कॉल्ड कंडक्शन। जिन जिन डेफिनेशंस को मैं बता रही हूँ उसको हाईलाइट करना है, ठीक है। तो द ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम मैटर विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम देयर पोजीशन इज़ कॉल्ड कंडक्शन। ट्रांसफ़र हो रही है हीट की मैटर के थ्रू, लेकिन एक्चुअल मूवमेंट नहीं हो रहा पार्टिकल्स का अपनी पोजीशन से, तो उसको हम कंडक्शन कहते हैं। कंडक्शन अकर्स इन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, बट सॉलिड्स यूजुअली कंडक्ट हीट बेटर देन लिक्विड्स और गैसेस। तो सबसे ज़्यादा कंडक्शन किस में हो रही होती है? सॉलिड्स के अंदर हो रही होती है, ठीक है। क्यों? इन अ सॉलिड द पार्टिकल्स आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर। अगर आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखो तो हम देखते हैं कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो उनके उस स्ट्रक्चर की वजह से वो कॉन्स्टेंटली वाइब्रेट करते हैं, और जब हीट किया जाता है सॉलिड के एक पार्ट को, तो उसको एनर्जी मिलती है, वाइब्रेशन से वो एनर्जी ट्रांसफ़र करता है, और ऐसा 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 पूरे के पूरे मेटल पीस के अंदर एनर्जी जो है वो हीट ट्रांसफ़र हो जाती है। ड्यूरिंग देयर वाइब्रेशन दे बम्प इनटू नियर बाय पार्टिकल्स एंड ऑल्सो कॉज देम टू वाइब्रेट फास्ट। इन दिस वे जो पार्टिकल्स ऑफ हॉट पार्ट ऑफ अ सॉलिड ट्रांसफ़र कर देते हैं हीट को टू दोज इन द कोल्डर पार्ट्स। इसकी हम एक और कॉमन एग्जांपल भी अगर हम कंडक्शन के देखें तो हमारी डेली लाइफ में भी हो रही होती है। वो किस तरीके से हो रही होती है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक चाय का कप लेकर आए हो, ट्रांसफ़र ऑफ हीट है एक्चुअली ये। चाय का कप आपने जब रखा तो देखो चाय गर्म थी, बाहर टेम्परेचर उतना गर्म नहीं था, तो चाय ठंडी हो जाती है। लेकिन जब आप ठंडा पानी ला कर रखते हो तो वो गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाहर हीट ज़्यादा है, अंदर कम है। तो बाहर की हीट जब अंदर ग्लास के जाती है तो वो क्या करती है? उसकी हीट को इसको हीट अप कर देती है, ठीक है, तो वो गर्म हो जाता है। तो दिस इज़ एक्चुअली द ट्रांसफ़र ऑफ हीट, के ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पर एक चीज़ ठंडी ही होगी, एक चीज़ गर्म भी हो सकती है। डिपेंड्स अपॉन कि हीट जो है वो हायर कहाँ पर है और लोअर किधर है। अब हम एक और टॉपिक